आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे DIS का टेस्ट सीरीज नंबर 3 देखेंगे। ये फुल टेस्ट है, सामान्य अध्ययन का GS का फुल टेस्ट है। वैसे टेस्ट नंबर 11 है ये, GS का फुल टेस्ट है। इसमें पूरा सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। एक फुल टेस्ट हम लोगों ने किया है, ये दूसरा फुल टेस्ट करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। इसके PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 14, 17, 21, अनुच्छेद 14, 19, 21, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 14, 19 और 21 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा के अंतर्गत आने वाली समितियां हैं? राज्यसभा के अंतर्गत आने वाली कौन सी समितियां हैं? पहला है उद्योग संबंधी समिति, वाणिज्य संबंधी समिति, रक्षा संबंधी समिति, कृषि संबंधी समिति। सही कोड का चयन कीजिए। पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा सही है, पहला और दूसरा सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? पहला और दूसरा सही है। वाणिज्य संबंधी समितियां और उद्योग संबंधी समितियां आती हैं इसमें। अगला है, निम्नलिखित राज्यों को उनके उद्भव के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। उनके उद्भव के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला दिया हुआ है हरियाणा। तो हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। हरियाणा की स्थापना 1966 में। मिजोरम की कब हुई थी? 1987 में। मिजोरम को 1987 में। नागालैंड की कब हुई थी? 1963 में। नागालैंड को 1963 में। गोवा की स्थापना 1987 में हुई थी, मई 1987 में इसकी हुई थी। और मिजोरम की फरवरी 1987 में, ठीक है। तो पूछा है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले किसकी हुई थी? नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद मिजोरम, तब गोवा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कथन कारण आर कहा गया है। इसमें बताना है। अभिकथन क्या कहता है? संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हेतु संवैधानिक उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। कारण क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या सही करता है। ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अभिकथन सही है परंतु कारण गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। एक तरफ दिया हुआ है अनुच्छेद, दूसरी तरफ दिया हुआ है प्रावधान। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 43B। 43B में सहकारी समितियों का गठन है, सही है। अनुच्छेद 39A में कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 48A में कृषि पशुपालन नहीं है, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा है। वन एवं वन्य जीवों की रक्षा है 48 में। वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, वन्य जीवों की रक्षा है। अनुच्छेद 50 में जो है ये सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। जिसमें जो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट वर्ष 1989 में जारी की गई। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए केवल पहला सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट की बात कर लें तो 1989 में नहीं, ये 1987 में जारी किया गया था। अगला है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है, क्या कहलाता है? परिस्थिति के नीचे समुदाय गतिकी अनुक्रमण, सीयर। क्या कहलाता है? उसे सीयर कहा जाता है। समुदाय का
पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है शेयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक को कभी कभी झील कातिल भी कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अम्ल वर्षा। तो झील का कातिल किसे कहा जाता है? तो अम्ल वर्षा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई उत्सर्जन की मात्रा को कहते हैं? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन क्रेडिट, इकोलॉजिकल क्रेडिट। तो क्या कहा जाता है इसको कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई उत्सर्जन की मात्रा को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एपिको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? ये पांडुरंग हेगड़े से संबंधित है एपिको आंदोलन। चिपको आंदोलन चंडी प्रसाद भट्ट से संबंधित है। और ग्रीन बेल्ट आंदोलन ये वांगरी मथाई से संबंधित है। पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 से संबंधित है। इसमें से कौन सा था ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। टैक्साल जो है यह एक कांच रोधी दवा है। केवलार जो है ये संश्लेषित रेशा है। चमड़ा क्या है? चमड़ा ये प्राकृतिक बहुलक है। खुर क्या है? खुर एक प्रोटीन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। अगला है मनुष्य के पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से किस एक को पाचन वाला एंजाइम नहीं पाया जाता? मनुष्य के पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से किस एक को पाचन वाला एंजाइम नहीं पाया जाता? प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, वसा। तो कौन सा नहीं पाया जाता? तो सेलुलोज नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी। अगला है थायरॉक्सिन की कमी के कारण बच्चों में होने वाला रोग है मिक्सिडिमा, जड़ मानवता, क्वास्कोर, घेंघा। तो कौन सा रोग है वो? जड़ मानवता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है स्तंभ लेख अभिलेख दिया हुआ है, दूसरी तरफ है शासक। स्तंभ लेख दिया हुआ है, दूसरी तरफ है शासक। देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? ये विजय से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन से संबंधित है। एरण अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ ग्रंथ दिया हुआ है, दूसरी तरफ रचनाकार दिए हुए हैं। बृहद संहिता के रचनाकार बारहमिहिर थे, सही है। हर्षचरित के रचनाकार वाणभट्ट, ये भी सही है। अष्टाध्यायी के रचनाकार विशाखा दत्त नहीं, पाणिनि है। और काव्य मीमांसा का रचनाकार राजशेखर है, सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नहीं सुमेलित है। अगला है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कोड के माध्यम का सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ स्थल है, दूसरी तरफ उसकी स्थिति है। तो कोड दीजिए जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बनौली जो है ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है गुजरात में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक कालीन नदियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। नीचे दिए कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ प्राचीन नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ आधुनिक नाम दिया हुआ है। बितास्ता झेलम नदी को कहा जाता था। सतुद्री सतलज को कहा जाता था। सतुद्री जो है सतलज को कहा जाता था। सुषोमा सोहन को कहा जाता था। परशुड़ी रावी को कहा जाता था। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1, 3, 2, 4। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरीय सभ्यता थी और परिवार मात्र सत्तात्मक था। लोग कांसे और लोहे से परिचित थे। उपरोक्त में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? केवल पहला सही हो जाएगा। यह एक नगरीय सभ्यता थी।
सिंधु सभ्यता के लोग ये जो है लोहे से नहीं परिचित थे, ठीक, कांसे से परिचित थे। सोना, चांदी, कांसा, तांबा इन धातुओं से परिचित थे, लोहे से नहीं परिचित थे। अगला है निम्नलिखित में से सही युग्मों का चयन कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है युद्ध, दूसरी तरफ दिया हुआ है बंगाल के गवर्नर। तो प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 और 74 के बीच लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में जो हुआ था, चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध, ये लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। आंग्लो मैसूर युद्ध 1792 से 92 तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था, द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। और आंग्लो मैसूर युद्ध 1784 से 84 ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स के काल में। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार और गुरु का लंगर प्रथा को लोकप्रिय बनाया था। गुरु नानक ने, गुरु अमरदास ने, गुरु अर्जुन देव ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसने बनाया था? उपरोक्त में से कोई नहीं। गुरु लिपि का आविष्कार और गुरु लंगर का प्रथा की शुरुआत जो है ये क्या नाम है, गुरु अंगद जी थे इसको शुरू करने वाले। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, पूछा है। भारत परिषद अधिनियम 1909 ये बजट बहस के अधिकार से संबंधित नहीं था, ये जो है इससे संबंधित नहीं था। अगला है, भारत परिषद अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन संबंधित था। रेगुलेटिंग 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संबंधित था। भारत परिषद सरकार अधिनियम 1935 केंद्र में द्वैध शासन संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी सभी सुमेलित हैं। बजट पर बहस का अधिकार ये 1892 में जो अधिनियम आया था उससे संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने सन 1821 में हिंदी भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। सन 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही है? केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। इन्होंने जो 1921 में हिंदी भाषा में नहीं, ये बांग्ला भाषा में किया था, बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। अगला है, भारत में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है एरड़ अभिलेख से, गिरनार से, महास्थान अभिलेख से, उदयगिरी अभिलेख से। किससे मिलता है? ये मिलता है एरड़ अभिलेख से, सती प्रथा का एरड़ अभिलेख से। और एरड़ अभिलेख की बात कर लेते हैं तो एरड़ अभिलेख ये भानुगुप्त के काल से संबंधित है, भानुगुप्त के काल से संबंधित है। गिरनार अभिलेख जो है ये रुद्रदामन से संबंधित है, रुद्रदामन से। और महास्थान अभिलेख ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य से। और उदयगिरी अभिलेख जो है, उदयगिरी अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुख्यतः मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है? किसे मुख्यतः मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है? एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड कीन्स को, गुरनार मेर्डल को, वी.एस. मिन्हास को। तो किसको जाता है? ये जॉन मेनार्ड कीन्स को जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जननांगी संक्रमण की किस अवस्था में जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर में कमी आती है? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी अवस्था है? वो द्वितीय अवस्था है, द्वितीय अवस्था। एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी होने का वास्तविक आय बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगी। अगला है, मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष के मानव विकास रिपोर्ट में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था?
मानव निर्भरता सूचकांक 1980 में, 1995 में, 2010 में, 1997 में। तो किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? 1997 में। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ दिया हुआ है उद्योग, दूसरी तरफ दिया हुआ है स्थान। एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ स्थान है। तो चलिए मिलाते हैं। एल्युमिनियम उद्योग कहाँ है? एल्युमिनियम उद्योग जो है ये है मुरी में। तेल सोदा कारखाना ये बरौनी में है। रेल डिब्बा ये कपूरथला में है। पोत निर्माण विशाखापट्टनम में है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब हुआ? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब हुआ? 2002 में, 2000 में, 2004 में, 2003 में। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन जो हुआ था ये 2003 में हुआ था। 2003 में हुआ था, 14 अक्टूबर 2003 को। 14 अक्टूबर 2003 को। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ समिति और दूसरी तरफ उसे संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। सबसे पहले है नायक समिति। नायक समिति किससे संबंधित है? ये लघु उद्योग से संबंधित है। अर्जुन सेन गुप्ता समिति ये किससे संबंधित है? ये असंगठित क्षेत्र उद्योग से संबंधित है। और मीरा सेठ समिति हथकरघा से संबंधित है। राकेश मोहन समिति आधिकारिक संरचना वित्तीयन से संबंधित है। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के प्रथम ईपीजेड की स्थापना 1965 में हुई। इकोनॉमिकल ईपीजेड जो है ये जैसे सेज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वैसे ईपीजेड भी है। भारत में सेज नीति 2000 में बनाई गई थी। पहला सही है, दूसरा सही है। पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है सेंसेक्स में शामिल है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 50 ब्लू चिप कंपनियां, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 30 ब्लू चिप कंपनियां, बीएसई की 30 ब्लू चिप कंपनियां, एनएसई की 50 ब्लू चिप कंपनियां। इसमें से कौन सा शामिल है? बीएसई की 30 ब्लू चिप कंपनियां शामिल हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ फसल दिया हुआ है, दूसरी तरफ जैव उर्वरक दिया हुआ है। एंजेला जो है धान फसल की जैव उर्वरक है। एजेटोबैक्टर तिलहन की है। राइजोबियम दलहन की है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ प्रजाति है, दूसरी तरफ फसल है। तो सबसे पहले देखते हैं पूसा वैभव सरसों से फसल संबंधित प्रजाति है। लूनी श्री धान की एक प्रजाति है। सोनारा 64 ये गेहूं की एक प्रजाति है। पूसा जय किसान ये मसूर की एक प्रजाति है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है गद्दी पर बैठने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तिदार था? तो कहाँ का था वो? कन्नौज का, बदायूं का, आगरा का, जौनपुर का। तो बदायूं का सूबेदार था वो। अगला है किराता अर्जुनियम का लेखक भरावी किस वंश के दरबार से संबंधित था? किराता अर्जुनियम का लेखक भरावी किस वंश के दरबार से संबंधित था? राष्ट्रकूट के, पल्लव के, चालुक्य के, चोल के। तो पल्लव वंश के दरबार से संबंधित था। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ वंश दिया हुआ है, दूसरी तरफ काल दिया हुआ है। तुलु वंश का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1505 से 1570। संगम वंश का 1336 से 1385। अराविडु वंश का 1570 से 1650। सुलु वंश का 1485 से 1505 ईस्वी तक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2, 4, 1, 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में विभिन्न रोगाणुओं के विरुद्ध रक्षात्मक प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाली प्रोटीन ग्लूकोशन, इंटरफेरॉन, गिलपाइराइड्स कोई नहीं। तो कौन सा बनता है? इंटरफेरॉन बनता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? मोमबत्ती, माइक्रोफोन, सितार, डायनमो। कौन परिवर्तित करता है? सितार। सितार जो है ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को। प्रतिध्वनि निम्नलिखित में से किस कार्यकारी सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन के सिद्धांत पर, विवर्तन के सिद्धांत पर, ध्रुवण के सिद्धांत पर, परावर्तन के सिद्धांत पर। तो प्रतिध्वनि जो है वो काम करता है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। खगोलीय दूरदर्शी में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, कोई नहीं। तो खगोलीय दूरदर्शी में जो है ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है उद्योग, दूसरी तरफ दिया हुआ केंद्र। तो एल्युमिनियम उद्योग का केंद्र कहाँ है? जेके नगर। तांबा का कहाँ है? तांबा का जो है ये मलाजखंड है। जस्ता का कहाँ है? टुंडू है। जूट का भाटापारा है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किस एक का मुहाना शीत ऋतु में जमता नहीं है? ओब का, आमूर का, एनेसी का, लीना का। तो किसका जमता नहीं है? आमूर नदी का जमता नहीं है। आमूर नदी का जमता नहीं है। आमूर नदी जो है रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है। रूस और चीन के बीच ये सीमा बनाती है आमूर नदी, और प्रशांत महासागर में जा गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की सबसे ऊंचे खारे पानी की झील है? दुनिया के सबसे ऊंचे खारे पानी की झील बैकाल झील, त्योमोरारी झील, टिटिकाका झील, पैंगोंग सो झील, सोमोरारी झील, टिटिकाका झील, पैंगोंग झील। तो कौन सी झील है वो है पैंगोंग सो झील है। अगला है